हम आगे बढ़ेंगे और हम निकालेंगे रोमियो की पत्री और उसका 12 अध्याय और उसकी 1 आयत से 8 आयत तक पढ़ लेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। आज हम तीसरी आयत से अध्ययन आरंभ करेंगे और ये इस अध्याय का दूसरा भाग है, अर्थात कलीसिया के संबंध में एक विश्वासी की सेवा या कलीसिया के संबंध में एक विश्वासी के काम या व्यवहार। ठीक है, तीसरी आयत को पढ़िए। क्या समझ में आता है, क्या काम दिया है? लिखा है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्या समझ में आता है? तो इस पद का एक सरल अर्थ है, हर एक विश्वासी को इस बात को समझना है या जानना है कि मैं क्यों कलीसिया में रखा गया हूं। आप समझ रहे हैं? पहली महत्वपूर्ण बात हम यहां पर सीखते हैं वो ये है, हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है कि इस बात को जाने, इस बात को समझे कि मैं कलीसिया में क्यों रखा गया, क्यों परमेश्वर ने मुझे कलीसिया में जोड़ा है। कभी ऐसा सोचा है कि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, पापों की क्षमा पाई और स्वर्ग हमें मिला है, हम स्वर्ग जाएंगे, है ना? स्वर्ग जाने का टिकट कट गया है, ठीक है ना? अब सब काम तो हो गया, कलीसिया में रहने की क्या जरूरत है? सही है ना? सब चीजें तो हो गई, पाप क्षमा हो गए, स्वर्ग जाएंगे इस बात का निश्चय मिला, तो फिर कलीसिया में प्रभु क्यों रखता है? क्यों रखता है? आपको मालूम है, प्रेरितों के काम की पुस्तक में कलीसिया इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, परमेश्वर उन्हें, जो विश्वास करते थे, परमेश्वर उन्हें कलीसिया में मिला देता। पता है, एक सिद्धांत है परमेश्वर के वचन का, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है ना, तो उसके अंदर स्वाभाविक रूप से परमेश्वर इस लालसा को डालते हैं कि वो कहां जाए? झुंड में जाए, अन्य विश्वासियों के पास जाए। आपको ध्यान है, हमारे भाई राजू हमारे बीच में आज बैठे हैं, एक दिन वो ऐसा ढूंढते ढूंढते आए कि कहां पर लोग मिलते हैं ना भाई, कहां पर लोग परमेश्वर का वचन सीखने, गीत गाने के लिए मिलते हैं। पता है ये क्या है? ये एक स्वाभाविक आत्मिक भूख है, लालसा है। ये परमेश्वर के द्वारा इस प्रकार ठहराया गया है कि परमेश्वर के जन जो प्रभु के पास आते हैं वो इस प्रकार मिलते हैं। और आप ध्यान देंगे तो नए नियम की कलीसिया में लिखा है कि इतने हजार उनसे मिल गए। कौन इन्हें बुला बुला कर ला रहा है? क्या 12 चेले जाते थे? नहीं, वो खुद उस झुंड की ओर खींचे चले आते थे। प्रियो, बाइबल बताती है परमेश्वर है जो कलीसिया में लेके आता। अब एक विश्वासी की सेवा और जिम्मेदारी क्या है? अपने आप से पूछना या इस बात में समय बिताना, इस बात को समझने में कि मैं क्यों हूं कलीसिया में, क्यों हूं। चौथी आयत में पढ़िए क्या लिखा है। जैसा हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही से काम है। क्यों कलीसिया में रखा है प्रभु ने? पता है, ताकि एक विश्वासी इस बात को समझे कि मैं एक काम करने के लिए, एक सेवा करने के लिए रखा गया हूं। पहली बात हमने देखी पद 3 में, एक विश्वासी को कलीसिया में रहते हुए ये जानना, ये समझना है कि मैं क्यों कलीसिया में हूं। और दूसरी बात, ये क्यों जरूरी है, क्यों ये जानना जरूरी है मैं कलीसिया में हूं? क्योंकि मैं कलीसिया में काम करने के लिए, सेवा करने के लिए रखा गया हूं। किसकी सेवा करने के लिए रखा गया हो? परमेश्वर की कलीसिया की सेवा करने के लिए रखा गया। ये जानना कि मैं क्यों कलीसिया में हूं। दूसरी बात, ये जानना कि कलीसिया में मुझे क्या काम दिया गया है, क्या काम दिया गया है। आपको मालूम है, बाइबल में अगर हम नए नियम की कलीसिया के इतिहास और उसके बाद कलीसियाई जीवन को देखें तो मुख्य रूप से 2 काम है जिसके लिए परमेश्वर ने एक विश्वासी को कलीसिया में रखा है। पता है, 2 काम है, 2 बातों के लिए कलीसिया में एक विश्वासी को परमेश्वर चुनकर कलीसिया में जोड़ता है। पहली बात वो परमेश्वर की आराधना करे, उसकी विधियों का पालन करे। पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय उसकी 23वीं आयत। यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय 23वीं आयत
क्यों? ताकि परमेश्वर के भक्त लोग क्या करें? आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर का भजन गाएं, आराधना, स्तुति, धन्यवाद करें, उसकी महिमा का बखान करें। इफिसियों 5:19 पढ़िए। इफिसियों 5:19। इसके ऊपर की आयत को पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, दाखरस से मतवाले मत बनो, परंतु पौलुस क्या आज्ञा दे रहा है कि भजन, स्तुति, धन्यवाद, आराधना किया करो। आज्ञा के रूप में इस बात को बता रहा है। एक और आयत को पढ़िए, 1 कुरिन्थियों 11:25। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, यही करते जाया करो। किसने कहा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। कलीसिया में एक विश्वासी को परमेश्वर ने 2 काम करने के लिए चुना है। पहली बात, वो परमेश्वर की आराधना करे, स्तुति करे और प्रभु की विधियों को माने, मतलब जो मेज जिसमें से हम सहभागी हुए हैं उस विधियों को माने और प्रभु की सेवा में अपना जीवन जिए। दूसरी बात, क्यों, किस काम के लिए रखा? 2 काम के लिए, आराधना, विधियों को मानना, और दूसरी बात काम करना, सेवा करना। क्या सेवा करना मालूम है? मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 37 और 38वीं आयत। मत्ती 9, 37 और 38। क्या चाहिए परमेश्वर को? मजदूर चाहिए। परमेश्वर एक विश्वासी को कलीसिया में न केवल आराधना, स्तुति, धन्यवाद करने के लिए, मेज में सहभागी होने के लिए रखता है, परंतु इस बात के लिए रखता है कि वो क्या करें? वो मजदूरी करें, वो कलीसिया में काम करें, वो कलीसिया में सेवा करें। पता है, कई बार कलीसियाएं उन्नति नहीं करती। जिस प्रकार कलीसियाओं को बढ़ना होता है, परमेश्वर के लोगों को बढ़ना होता है, बढ़ नहीं पाते। पता है उसका कारण क्या? क्योंकि मजदूर की नहीं, मैनेजर की तरह काम करता है ना। प्रभु ने इस प्रकार नहीं कहा कि पिता से प्रार्थना करो कि मैनेजर को भेज दे। मैनेजर क्या करते हैं? मैनेज करते हैं चीजों, है ना। परमेश्वर को कैसे काम लोग चाहिए? जो मजदूरी करते हो, जो अपने आप को पूरी रीति से झोंक दे, जो अपने आप को इस सीमा में बांध के नहीं रखे कि ये जो क्रीम लेयर वाले जो ये जो काम है ना, जो बहुत बड़े लाइमलाइट में दिखते हैं, ये मैं करूंगा, बाकी ये दूसरे काम दूसरे भी कर सकते हैं। ये है मैनेजर नजरिया। लेकिन मजदूर का नजरिया क्या होता है? वो ऊपर से नीचे तक सब काम करने के लिए तैयार। जो प्रभु बोले, जो स्वामी बोले, मजदूर वो करने के लिए तैयार है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि विश्वासी इन 2 कामों में से एक काम में बहुत रुचि रहते, ऐसा भी होता है ना। पहला काम क्या? आराधना, धन्यवाद, स्तुति, मेज में सहभागी होना, विधियों को मानना। दूसरा है मजदूरी करना। कई बार ऐसा देखा गया है, कई बार ऐसा होता है कि पहले काम में बहुत सक्रिय है ना। क्या? कलीसिया में आते हैं, गीत गाते हैं, ताली बजाते हैं, मेज में सहभागी होते हैं, ये बहुत जरूरी है। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि मैं जब ऐसा बोल रहा हूं, मतलब मैं मेरे पूरे जीवन के अनुभव की बात कर रहा हूं, है ना। मैं आप में से किसी के बारे में बात नहीं कर रहा कि मेज में सहभागी होना बहुत जरूरी है, रोटी तोड़ना बहुत जरूरी। सप्ताह भर कैसा ही जीवन जिया हो, कहां पर भी जीवन जिया हो, कुछ भी किया हो, कैसे भी करके रोटी तोड़ना बहुत जरूरी है। देखिए, प्रभु की मेज में सहभागी होना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, गंभीर बात है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि वो जरूरी नहीं है, परंतु हम कैसे अपने जीवन को जी रहे हैं, हमने सप्ताह भर कैसे गुजारा है, उसके प्रति ओनरशिप, जिम्मेदारी लिए बगैर लापरवाही से केवल इस बात में सहभागी होना, यह बहुत गंभीर एक बात है, बहुत गंभीर एक बात है। प्रभु हमारी सहायता करे कि एक विश्वासी के रूप में हम में दोनों बातें पाई जाए। परमेश्वर ने हमें कलीसिया में जिस उद्देश्य से रखा, वो दोनों उद्देश्य पूरे हो। हम आराधना भी करें, स्तुति भी करें, और हम कलीसिया में क्या करें? काम भी करें, सेवा भी करें। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। 6 आयत को पढ़ लीजिए। अगली महत्वपूर्ण बात हम सीखते हैं वो ये है, जो काम और सेवा प्रभु ने मुझे कलीसिया में दी है, वो परमेश्वर के अनुग्रह रूपी दान से हमें मिली, है ना। जो काम और सेवा प्रभु ने मुझे दी है, वो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से दान स्वरूप वरदान करके उस काम को करने के लिए मुझे योग्यता दी। अब देखिए, कलीसिया में अलग अलग भाई और बहन अलग अलग जिम्मेदारियों को निभाते हैं। देखिए, एक और बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जब कलीसिया में वरदानों की बात की जा रही है ना, सेवा की बात की जा रही है, इसका मतलब केवल ये भाइयों की ओर नहीं बोला जा रहा है ना। बहन भी समान रूप से
इसमें शामिल है। परमेश्वर का वचन इस सिद्धांत को सिखाता है, हर एक विश्वासी चाहे भाई हो या बहन हो, उसको सेवा मिली है, काम मिला है ना। ये बात अलग है कि काम अलग अलग है, काम अलग अलग है, ये बात याद रखिए। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के परिमाण के अनुसार अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग सेवा दी है। भाइयों का सेवा क्षेत्र अलग है, काम अलग है, बहनों का अलग है। बहनों में भी एक बहन का काम अलग है, दूसरी बहन का काम अलग है। भाइयों में एक भाई का काम अलग है, दूसरी भाई का काम अलग है। हमें इस बात को जांचना है, जानना है कि मैं किस काम के लिए रखा गया हूं। महत्वपूर्ण बात यह है, जो बात अभी हम देख रहे हैं पद 6 में, जो काम मिला मुझे अनुग्रह से मिला। अब इसका मतलब क्या है? अनुग्रह से मतलब मैं लायक नहीं हूं, मैं लायक नहीं हूं, परंतु परमेश्वर ने वो जिम्मेदारी, वो काम, वो सेवा मुझे दी है। हम जहां नौकरी करते हैं वहां हम क्यों नौकरी कर रहे हैं मालूम है? क्योंकि हम लायक हैं। आप समझ रहे हैं? लायक हैं, हम लायक हैं। आज अगर मैं चाहूं कि मैं सुधांशु भाई की जगह पे जाके नौकरी कर लूं तो नहीं कर सकता। क्यों? लायक नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है। आपने इंटरव्यू क्रैक करके, एक नहीं 4 इंटरव्यू क्रैक करके इस बात को प्रूव किया है कि मैं वो नौकरी करने के योग्य हूं, इसलिए आप नौकरी कर पा रहे हैं। अभी भी इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आप इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि आप योग्य है ना। अगर जिस दिन ये समझ में आ गया कि आप अब योग्य नहीं है तो क्या होगा? रवानगी हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर कैसा है मालूम है? परमेश्वर कितना भला है। परमेश्वर अपने अनुग्रह से कलीसिया में वरदानों को, मतलब काम करने के दान को, वरदानों को, आशीष को हमें देते हैं कि हम कलीसिया में काम करें। कैसे लोगों को चुनते हैं? 1 कुरिन्थियों 1:26-27 देखिए, वहां पर है ना परमेश्वर की बुलाहट के विषय में लिखा गया है। शरीर के अनुसार एक भी योग्यता हमें परमेश्वर की कलीसिया में काम करने के योग्य नहीं बनाती। आप इस बात को समझिएगा, है ना। वहां लिखा है परमेश्वर ने मूर्खों को, तुच्छों को, जो कुछ भी नहीं है, उन्हें चुना है। शायद हमारे मन में ऐसा आए कि मुझे मेरी ये भाषा अच्छी है, मैं ऐसा कर सकता हूं, मेरे में योग्यता, इसलिए प्रभु का ये काम मैं कर सकता हूं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं। परंतु परमेश्वर की कलीसिया एक आत्मिक कलीसिया है, ये परमेश्वर की आत्मिक देह है। हमारे सारे गुण परमेश्वर के सामने अवगुण है, कुछ भी नहीं है। फिर परमेश्वर अपने अनुग्रह को देता है और बोलता है आप काम करो। और जो लोग परमेश्वर की कलीसिया में काम करते हैं ना, सेवा करते हैं, जो हृदय रखते हैं मैं प्रभु के काम आऊं, वो इस बात को चख पाते हैं कि मेरे में कुछ भी योग्यता नहीं, फिर भी प्रभु मुझसे काम करवाते हैं, मैं कर पाता हूं, कर पाता। देखिए इसमें है ना, इस बात को और समझिए कि परमेश्वर ने सबको अलग अलग काम दिया है ना। वहां पर इस प्रकार लिखा है, देह में, चौथी आयत में, देह में बहुत से अंग है, सब अंगों का एक काम नहीं। देखिए कलीसिया में है ना, सबको अलग अलग काम मिले। और कभी भी ये मत सोचिए कि काश मुझे वो काम मिला होता, वो है ना बहुत अच्छा लगता, वो सामने जाके बोलना है ना, वो उसमें बहुत बढ़िया है, उसमें तारीफ मिलती है, उसमें तो बढ़िया है, सबके सामने आते हैं। आपको मालूम है जो सिखाते हैं उनके बारे में लिखा, 2 दुगना दंड उन्हें मिलेगा। मतलब यदि कि एक विश्वासी अनाज्ञाकारिता करे तो उसको अगर 1 कोड़ा मिलेगा, तो जो सामने खड़े होकर सिखाता है ना, उसको 2 कोड़े मिलेंगे। समान पाप के लिए उसके लिए 2 कोड़ा है, क्योंकि उसने सामने आके सिखाया है। देखिए परमेश्वर की इच्छा है कि हम उस परमेश्वर ने जो दिया उसे करें। पढ़िए 1 कुरिन्थियों 12:18। किसकी इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा है। एक एक करके देह में रखा है ना। अगर परमेश्वर ने आपको आंख बना के रखा है तो ये मत सोचिए कि मैं कान होता तो बढ़िया रहता। अगर परमेश्वर ने आपको हाथ बना के रखा है तो ये मत सोचिए कि मैं अगर नाक होती तो अच्छा रहता। ऐसा मत सोचिए। इस बात को खोजिए, परमेश्वर ने मुझे क्यों रखा है, और उसमें ही संतुष्ट रहिए। क्यों मालूम है? आगे बढ़ते हैं, चौथी बात की ओर आते हैं। 5वीं आयत को पढ़िए। वैसे ही हम जो बहुत है, मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। देखिए अगली महत्वपूर्ण बात हम सीखते हैं वो ये है, जो काम और सेवा प्रभु ने मुझे दी है वो एक दूसरे के लिए दिए। समझे? अर्थात हर अंग क्या करता है? दूसरे अंग के लिए कार्य करता है। समझ रहे हैं आप? अगली महत्वपूर्ण बात जो हम सीखते हैं वो ये है, जो काम सेवा मुझे मिली वह एक दूसरे के लिए मिली है। अर्थात हर एक अंग
हर एक विश्वासी भाई बहन दूसरे विश्वासी भाई बहन के लिए कार्य करता है या सेवा करता है, तभी संपूर्ण देह का काम हो। अब देखिए, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इससे पहले मैंने इस बात को बताया था, हमने इस बात को देखा था कि जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जिस इच्छा से जो अंग और कार्य हमें दिया, सेवा दी है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है ना। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे के लिए कार्य कर रहे हैं। अब जो भी हमारा कार्य, आप ध्यान से सुनिएगा, जो भी हमारा कार्य है वो हमें अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं बनाता है। समझ रहे हैं हम? समझ रहे हैं? कलीसिया में हर एक विश्वासी भाई बहन शरीर के एक अंग के समान है, जो एक दूसरे के लिए काम करता है ना। मतलब मैं कलीसिया में अगर सेवा काम कर रहा हूं तो किसके लिए कर रहा हूं? अपने अन्य भाई बहनों के लिए कर रहा हूं। भाई दिनेश, जोली, जूलिया, जॉन अंकल जब कुछ कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? साइलस के लिए, बहन बिंसी के लिए, निर्मला, सबके लिए कर रहे हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं? अब जो भी कार्य कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, वो कार्य उस व्यक्ति को अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं बनाता। मतलब इसका मतलब क्या है? मतलब मान लीजिए कि एक व्यक्ति को परमेश्वर ने सर के रूप में रखा है ना, तो ये नहीं कह सकता कि मुझे हाथ और पैर की आवश्यकता नहीं। अब इसको और सरल करके समझते हैं। मान लीजिए परमेश्वर ने कलीसिया में एक व्यक्ति को रखा है जो परमेश्वर के वचन को सिखाता है ना। हमारी कलीसिया में कुछ भाई लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं। अब इसलिए कि वो देखने में ऐसा कार्य जान पड़ता है, तो वो व्यक्ति ऐसा नहीं सोच सकता कि मैं तो बाइबल जानता हूं, मैं तो खुद सिखाता हूं, तो अब मुझे ये भाई बहनों की जरूरत नहीं है जिन्हें कम मालूम है। आप समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है। चाहे आंख हो, उसे कान की जरूरत है, कान है उसे मुंह की जरूरत है, हाथ है उसे पैर की जरूरत है। हर एक अंग कलीसिया में, हर एक कार्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और वो दूसरों के लिए है। और कोई भी कार्य से एक व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं बनता। मतलब आप कलीसिया में कोई भी कार्य करते हो, आपको ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा कार्य मैं कर रहा हूं जो दूसरा कोई नहीं कर रहा, फिर भी आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मुझे उस भाई के कार्य की, उस बहन के कार्य और सेवा की जरूरत नहीं है। ऐसा कभी मत सोचिए, क्योंकि देह तभी काम करती है सही से जब सही सब अंग समान रूप से काम करे, समान रूप से काम करे। और हमेशा याद रखिए, हर एक भाई और बहन को, चाहे वो कुछ भी सेवा या काम क्यों ना करता हो, दूसरे भाई बहन की सेवा, कार्य और सहयोग की जरूरत है, जैसा देह में होता है। अगली बात की ओर आते हैं। इसकी 6 और 7 आयत पढ़ी। अगली महत्वपूर्ण बात हम सीखते हैं वो ये है, जो भी काम और सेवा मुझे मिली है उसे लगातार करते रहना है, उसे बंद नहीं करना है। हमने इस बात को देखा कि मुझे जानना है कि मैं क्यों कलीसिया में हूं। क्यों कलीसिया में हूं? आराधना करने, विधि मानने और काम करने के लिए। क्या काम मिला ये समझकर वो काम करना, उसमें घमंड मत करना। जो काम मिला है उसे करते रहना, रुकना नहीं, लगातार बार बार करते रहना। जिस दिन तक हम इस धरती पर जीवित हैं या प्रभु हमें लेने ना आए, तब तक जो काम प्रभु ने हमें दिया है उसमें लगे रहना, उसे बंद नहीं करना। परमेश्वर का वचन अगली महत्वपूर्ण बात सिखाता है। तभी पता क्या होगा, तभी क्यों जरूरी है ऐसा करना, तभी कलीसिया की उन्नति होगी, देह की उन्नति होगी और हमारी खुद की भी उन्नति होगी। पढ़िए इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 16 आयत। ध्यान दीजिए, मैं आपके लिए एक बार फिर पढ़ रहा हूं, तो उससे समझिए वहां क्या लिखा है। इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 16, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर, सारे अंगों की सहायता से एक साथ मिलकर, एक साथ गठकर, उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण से होता है, उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण से होता है, मतलब हर एक भाग, शरीर का जो हर एक अंग है, मतलब हर एक विश्वासी अपना जो प्रभाव डालता है ना, अपने आप को बढ़ाती और वह प्रेम में उन्नति करती जाती है। अब इसका सरल अर्थ क्या है मालूम है? जब कलीसिया के सभी विश्वासी जन कलीसिया के अंग होकर अपने अपने कार्य को अच्छे से करते, सही से करते और करते रहते, तो क्या होता है मालूम है? कलीसिया की उन्नति होती है, कलीसिया बढ़ती है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उस अंग की, उस पर्टिकुलर उस व्यक्ति की उन्नति होती। आपको मालूम है क्यों लगातार एक विश्वासी को अपने जो सेवा मिली है, जो काम मिला है कलीसिया में, उसे करते रहना है?
कलीसिया में काम करने वाला हृदय रखकर काम और सेवा करते रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो करते रहने से उसकी आत्मिक उन्नति होती है। वो प्रभु में तब बढ़ता है जब वो अपने कार्यों को करता है, और वो बढ़ता है तब कलीसिया बढ़ती। मैं आपको एक बात बताऊं, कई बार कलीसिया में सालों से लोग आते हैं, गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, मेज में सहभागी होते हैं, वचन सुनते हैं और चले जाते हैं। ऐसा सालों साल चलते जा रहा है। सालों बाद भी हम जब उन विश्वासियों को देखते हैं कलीसिया में, तो कोई फल नहीं है, परिपक्वता नहीं आई है ना। जिस स्तर तक पहुंच जाना चाहिए आत्मिकता के, वहां तक पहुंचे नहीं है। पता है उसका एक अनेक कारण में से एक कारण क्या है? कि उन्होंने कलीसिया में अपने कार्य को, जिम्मेदारी को नहीं समझा। उन्होंने काम को अपने हाथ में लेकर उसे करने की नहीं सोची। इसलिए कि उन्होंने काम नहीं किया, उनकी ग्रोथ रुक गई है ना। आपको मालूम है, शरीर यदि काम ना करे, यदि हम शरीर से काम ना करें ना, तो क्या होता है मालूम है? वो काम करना बंद कर देता है। जो है मसल ट्रेन होना बहुत जरूरी। आप में से बहुत लोग चिकित्सा के क्षेत्र में काम करते हैं, जो नहीं करते मैं उन्हें बता दूं, अगर किसी का पैर टूटा है और उसे प्लास्टर चढ़ा है 1 महीने 2 महीने, हड्डी जुड़ गई, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन वो व्यक्ति सही से चल नहीं पाता। मालूम है क्यों? क्योंकि बहुत दिनों से पैर जो एक ही पोजीशन में, तो क्या हो गया है? काम करना बंद कर दिया। अब वापस उसे ट्रेन करना पड़ेगा काम करने की। कई बार ऐसा होता है कि विश्वासी लोग ऐसे प्लास्टर के अंदर जैसे अंग हो, वैसे अंग के रूप में हो जाते। आत्मिक उन्नति रुक जाती, खुद की आत्मिक उन्नति रुक गई है। उसका प्रभाव कहाँ आएगा? कलीसिया पर आएगा, कलीसिया पर आएगा। अगर 2 पैर है, एक पैर अगर ढंग से चल नहीं पा रहा, लंगड़ा रहा है, तो पूरी देह दिखाई देती है ना, है ना। हम एक व्यक्ति को देखकर ऐसा नहीं बोलते इसका पैर लंगड़ा है, हम क्या बोलते हैं? ये व्यक्ति लंगड़ा है, ये व्यक्ति अंधा है। आप समझ रहे हैं? मतलब उस देह के बारे में बोला जाता है, वो देह ऐसी। प्रभु हमारी सहायता करे कि प्रभु ने जो हमें कार्य दिया है कलीसिया में, है ना, सभी को वचन सिखाने का वरदान नहीं दिया है, लेकिन कुछ ना कुछ तो वरदान, सेवा, कार्य दी है। उसे पहचानना और उसे करते रहना, तभी खुद की उन्नति होगी, परिपक्वता आएगी, सिद्धता आएगी और कलीसिया भी उन्नति करेगी। अगली बात की ओर बढ़ते हैं, इसकी 8 आयत को पढ़ लीजिए। जो काम प्रभु ने दिया है, जो सेवा प्रभु ने दी है, वो हर्ष और उत्साह और जोश के साथ करना है। अगली महत्वपूर्ण बात सीखते हैं। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 8 आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो काम प्रभु ने हमें दिया है वो हर्ष के साथ, हर्ष मतलब खुशी के साथ, उत्साह के साथ, जोश के साथ करना है। बोझिल होकर नहीं करना है। पौलुस कहता है कलीसिया को, आत्मिक उत्साह से भरे रहो, आत्मिक उत्साह से भरे रहो। पता है, जो लोग कलीसिया में निरंतर काम करते हैं, हर्ष और उत्साह के साथ काम करते हैं, परमेश्वर उन्हें और कामों को भी देते हैं। समझ रहे हैं? ये मत सोचिए कि आप ऐसा समझते हैं कि प्रभु ने मुझे ये काम दिया, बस मैं ये करूंगा। ऐसा नहीं है। जब आप उस काम को विश्वास योग्यता के साथ आनंद और हर्ष से करेंगे, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, परमेश्वर आपको और कामों को देंगे। आपको मालूम है स्तिफनुस किस काम के लिए चुना गया था? उसका कलीसिया में चुनाव किस बात के लिए किया गया था? कलीसिया का एक भाई था, काम की जरूरत पड़ी, किस काम के लिए चुना गया? खाना बांटो। बड़ा काम है क्या? हम बांटते हैं ना अपनी कलीसियाओं में, प्रभु के अनुग्रह से कि हम महीने में करीब 1-2 बार कम से कम ऐसा हो ही जाता है कि हम लोग आपस में भोजन करते हैं। ये प्रभु की बहुत आशीष है इस संगति के लिए। तो भोजन बांटने का काम कोई बड़ा काम है क्या? नहीं। और उस काम को बहुत निष्ठा से करने के कारण, उस काम को करते करते परमेश्वर के प्रेम वचन में बढ़ने के कारण, वो व्यक्ति किस रूप में तैयार हो गया? परमेश्वर के वचन को बांटने वाले एक व्यक्ति के रूप में हम तैयार देखें। ठीक है, उसकी सेवा बहुत छोटी थी। वहां पर एक और भाई के विषय में पढ़ते हैं, फिलिप्पुस, याद है आपको? वो भी खाना बांटने के लिए चुना गया था। बाद में पता है क्या बना? बाद में जाकर प्रभु की सेवा करने वाला, प्रचार करने वाला एक सेवक बना, प्रभु का सेवक बना। और उसकी बेटियां थी जो भी प्रभु की सेवा करती थी। हम एक काम करते हैं तो प्रभु हमें दूसरे काम, अन्य कामों को भी देता। आपको वो तोड़े का दृष्टांत याद है? तोड़े का दृष्टांत याद है? जिसको 5 मिले थे उसने 5 और कमाए, लेकिन अंत में उसके पास कितने थे? कितने थे?
जिसको 5 मिले थे उसने 5 और कमाए, पर अंततः उसके पास कितने थे? जिसने नहीं कमाया तो 11 थे। 5 और 5 10 होते हैं। पढ़िए उस भाग को, पढ़िए मत्ती 25 28 29। देखिए 2 सिद्धांत है यहाँ पे, बहुत महत्वपूर्ण है भाइयों बहनों हम विश्वासियों के लिए। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। परमेश्वर ने जो सेवा कार्य दिया है, कलीसिया में रखा है, इसे हल्के से मत लेना। ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया अनुग्रह रूपी दान है। ये किसी और को, भाई बहन को भी दिया जा सकता था, पर परमेश्वर ने आपको दिया है। ये बहुत कीमती है। जो इस कीमत को समझकर, इसे बहुमूल्य जानकर आनंद और उत्साह से परमेश्वर की सेवा करते हैं, कलीसिया की लोगों की सेवा करते हैं, परमेश्वर के काम आते हैं, लिखा है उसे और दिया जाएगा। 5 की कदर की, 5 की इज्जत की, 5 में हर्ष से काम किया, विश्वास योग्यता के साथ काम किया, 5 तोड़े और मिले, है ना। और जिसने नहीं किया उसका तोड़ा भी उसे मिल गया। एक जिम्मेदारी अच्छे से पूरी करेंगे, प्रभु अगली जिम्मेदारी देगा। वो जिम्मेदारी पूरी करेंगे, प्रभु अन्य और जिम्मेदारी काम को देगा। लेकिन वहां पर एक और बात लिखी है, जिसने उस वरदान की, उस तोड़े की कदर नहीं जानी, उसको क्या किया गया? उससे वो तोड़ा छीन लिया गया। अब ध्यान दीजिए, परमेश्वर के वचन सिद्धांत में हम कहीं ऐसा नहीं पढ़ते कि परमेश्वर वरदानों को छीन भी लेता है। अनुग्रह से मिला है वापस नहीं छीनेगा, परंतु इस बात को लिख लीजिए कि हमारा वरदान निष्क्रिय जरूर हो सकता है, अनुपयोगी जरूर हो सकता है। परमेश्वर वरदान नहीं छीनेगा, परंतु वो वरदान अगर हम विश्वास योग्यता के साथ काम में नहीं लाएंगे, उसके प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे, सेवा नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएंगे? वरदान तो है पर अनुपयोगी है, वरदान तो है पर निष्क्रिय है। परमेश्वर ने दिया पर किसी काम का नहीं। हमारे घर में कई औजार होते हैं, काम में नहीं लेते, पड़े पड़े क्या हो जाते हैं? जाम हो जाते। मेरे घर में कुछ चाकू, बहुत सारे चाकू है, काम में नहीं लिए तो क्या हो गए? पूरे जंग लग गए। अब काम ले सकता हूं कि ले ही नहीं सकता, उसमें जंग बहुत जम गया है। कई इंस्ट्रूमेंट है जो जंग लग गया, वापस काम में नहीं आ सकते। परमेश्वर वरदान नहीं छीनेगा, परंतु क्या? वरदान निष्क्रिय हो जाए, अनुपयोगी हो जाएंगे। देखिए सही समय पर प्रभु के काम आ गए तो आ गए, ये याद रखिएगा। सही समय पर, जब तक हाथ पर सलामत है, जब तक जवानी है, बचपन है, बुद्धि शरीर बराबर समझने करने के योग्य, तब काम आ गए तो आ गए। लेकिन ऐसा समय आएगा जब शरीर साथ नहीं हो देगा। इस शरीर से काम होते हैं, ध्यान रखना आप, है ना। मन से काम नहीं होता, भावनाओं से काम नहीं होता। मन और भावनाएं शरीर के साथ मिलती है तभी काम होता है। इसलिए जो करना है अभी कर लो। अंतिम बात देखकर समाप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसकी 13 आयत। जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं, आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते। अंतिम महत्वपूर्ण बात, काम करने का अवसर, अपॉर्चुनिटी धरती पर ही है, स्वर्ग में काम करने के लिए अवसर नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? एक विश्वासी को वरदान, अनुग्रह से सेवा इस धरती पर ही करने के लिए दी गई। काम करने की कौन सी जगह है? धरती। आराम करने की कौन सी जगह है? स्वर्ग। और मालूम है, जो जैसा काम करेगा वैसे आराम पाएगा। क्या लिखा है वहां पर? साथ में कौन जाएंगे? है कार्य साथ जाएंगे। दुनिया क्या बोलती है? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। बाइबल क्या कहती है? खाली हाथ आए थे परंतु मुट्ठी भर के जाना है। और मुट्ठी नहीं, अगर बाइबल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, टोकरी भर के जाना है, सर पे मुकुट लेके भी जाना है। ये सब काम कहां जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। फिर स्वर्ग में जाके मत बोलना कि अब कुछ काम करना है क्या। वहां कुछ काम नहीं, वहां क्या है? आराम है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे घर में बहुत सारी रहने की जगह, बहुत सारे स्थान है। मैं ऐसी कल्पना करता हूँ, बाइबल में नहीं लिखा पर मैं ऐसी कल्पना करता हूँ, क्योंकि वहां लिखा है विश्राम पाएंगे, वहां लिखा है प्रभु जगह तैयार कर रहा है, बहुत सारी जगह तैयार करेगा। मैं ऐसा सोचता हूं कि जैसा काम करेंगे वैसा कमरा आराम के लिए मिलेगा। जिसने बहुत काम किया है उसके लिए बहुत बड़ा, जिसने थोड़ा काम किया है छोटा, है ना। प्रभु हमारी सहायता करें। हम कलीसिया में क्यों हैं?
इस बात को समझे, जो काम प्रभु ने हमें दिया है उसको जाने, जो काम प्रभु ने दिया है उसको समझकर, पहचान कर, उसे कीमती जानकर उत्साह और आनंद से कार्य करें। इस बात को समझे कि यदि मैं कार्य नहीं करूंगा, कलीसिया में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, तो मेरी उन्नति रुक जाएगी। मेरी उन्नति रुक जाएगी तो मेरी कलीसिया की भी रुक जाएगी। उसका परिणाम ये हो सकता है कि मैं निष्क्रिय हो जाऊं, बाद में काम का ना रहूं। और इस बात को समझे कि समय रहते हुए धरती पे ही काम करने का अवसर है। जैसा काम करेंगे वैसा प्रतिफल परमेश्वर हमें देगा। प्रभु अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे और मुझे और आपको